इसी को कंटिन्यू करता हूं मैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को। फाइन। ओके, सबसे पहले डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फाइन। बैक्टीरिया involved in नाइट्रोजन फिक्सेशन। साइनोबैक्टीरिया भी इन्वॉल्व होता है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। सो यहाँ पे हम कुछ लिस्ट दे रहा हूँ बैक्टीरिया का, जैसे कि ए अजोटोबैक्टर, बेजुरेंकिया एंड क्लोस्ट्रीडियम। अजोटोबैक्टर, बेजुरेंकिया, क्लोस्ट्रीडियम, ये सब बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। फाइन। हियर दिस टू आर एरोबिक। फाइन, ये एरोबिक नाइट्रोजन फिक्स करता है, ये फिक्स करता है एनारोबिक, है ना। इसके साथ एक और है रोडोस्पाइरलम, है ना, ये भी एनारोबिकली नाइट्रोजन फिक्स करता है। फाइन। रोडोस्पाइरलम की खासियत ये है कि ये नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों फिक्स करता है ना। ये खासियत है रोडोस्पाइरलम का। फाइन। और बाकी ये तीन फिक्सेस ओनली नाइट्रोजन। एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, है ना। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लगभग 10 से 25 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर प्रति एनम एडअप करते हैं। फ्री लिविंग इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहां से। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया adds 10 से 25 किलो नाइट्रोजन in the soil per hectare per annum। साल का है ये, ठीक ना। और साइनोबैक्टीरिया भी लगभग इतना ही करता है। एंड साइनोबैक्टीरिया एड्स इतना ही नहीं, थोड़ा सा ज्यादा kg नाइट्रोजन प्रति हेक्टर हर साल। फाइन। नाउ कुछ साइनोबैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। एनाबेना, सारे नाम इंपॉर्टेंट है। नोस्टॉक, अजोला, सिंड्रोकोस्पर्मम, फाइन। ओके, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये साइनोबैक्टीरिया है। It can fix N2 and CO2 also। फाइन। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पेडी फील्ड में, धान की खेती में कौन सा साइनोबैक्टीरिया ज्यादातर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, दैट इज आलोसिरा।
क्वेश्चन आता है यहाँ से। अजोला इज अ फॉन्ट, एनाबेना है, ठीक ना, दैट इज नॉट अजोला, अजोला इज अ फॉन्ट। और ये फिक्स करता है इन मेज, शुगर कैन। फाइन, याद रखेंगे, पूरा डाटा इंपॉर्टेंट है। फाइन, यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया फ्री लिविंग बैक्टीरिया का। यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक कहने का मतलब प्लांट के साथ एसोसिएट होके, फ्री कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि उसको मदद के लिए कोई पौधा आए। फाइन, तो डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। कौन से बैक्टीरिया है, कौन से प्लांट में ये फिक्स करते हैं, और जगह कहाँ पर है, रूट में है या शूट में है या लीफ में है ना। जैसे कि सबसे फेवरेट है आप लोग का राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम, फाइन, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, इट फिक्सेस नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट, पता है आप लोग को। फाइन, वेयर, बाय फॉर्मिंग रूट नोड्यूल। नेक्स्ट, फ्रैंकिया, this is also free, my symbiotic bacteria, it fixes nitrogen in non-legume plant। ठीक है, नॉन लेग्यूम प्लांट में करते हैं, कहां पर, बाय फॉर्मिंग रूट नोड्यूल। नेक्स्ट, कुछ एग्जांपल दे दे रहा हूं यहाँ पे मैं नॉन लेग्यूम प्लांट का, जैसे कि मरिका, आलनस, काउजरीना, जिंको, नेक्स्ट करता हूं ज़ैंथोमोनास, ये भी नॉन लेग्यूम प्लांट में सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्स करता है, जैसे कि एड्रेसिया में आर्डेसिया, रोविटा। फाइन, और कहाँ करता है, इन लीफ नोड्यूल, इट फॉर्म्स लीफ, और उस लीफ के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, जो सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, जैसे कि एनाबेना अजोलेई,
फाइन, इट फिक्सेस नाइट्रोजन इन फॉन एजोला। किसमें? एजोला में। इट्स एन एक्वाटिक फॉन। कहाँ? लीफ में। नेक्स्ट, एनाबेना साइकेरी। फाइन, इट फिक्सेस नाइट्रोजन इन साइकस। कहाँ? रूट में। फाइन। यहाँ पे नोट करेंगे, साइनोबैक्टीरिया के पास कुछ खासियत है एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। वो खासियत ये है कि ये नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, बीजीए मतलब साइनोबैक्टीरिया, इसलिए इसको अच्छा बायो फर्टिलाइजर कहा गया है। साइनोबैक्टीरिया हैज सेवरल बेनिफिट्स सच एज, जैसे कि इट कैन फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ये एक फायदा है ना। सिम्बायोटिकली एंड फ्रीली। ठीक है, इतना ही नहीं, इन टेरेस्ट्रियल as well as in aquatic। फाइन, साइनोबैक्टीरिया पानी में भी नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, बाहर भी कर सकता है, सिम्बायोटिकली भी, फ्रीली भी कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर सकता है, नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स है। फाइन, होता क्या है इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? क्या होता होगा? नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू, कौन सा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है जी? कौन से मॉलिक्यूल में? अमोनिया में, NH3 में कन्वर्ट होना होता है। ओके, और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, खास करके प्रोकैरियोट्स, which can fix nitrogen is called diazotropes। इसको क्या कहेंगे? डायजोट्रॉप्स कहेंगे, by the process called diazotrophy। डायजोट्रॉफी कहेंगे, ठीक ना। तो हमने देखा यहाँ पे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, एरोबिक, एनारोबिक, बैक्टीरिया भी देखा हमने, और साइनोबैक्टीरिया भी देखा। ठीक है, और सबसे जो वाइडली स्टडी करा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो स्टडी करते हैं हम लोग राइजोबियम के बारे में, लेग्यूम प्लांट के बारे में, और रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन स्टडी करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम डिटेल में बताते हैं आप लोग को symbiotic nitrogen fixation by symbiotic nitrogen fixation by rhizobium in legume plant। ध्यान से सुनेंगे, इसको मैं दूसरे सेक्शन में ले जा रहा हूँ।
ये लेक्चर नंबर क्या था? 11, 12, 3। ओके, चलिए देखते हैं मैकेनिज्म, एंटायर मैकेनिज्म हम देखते हैं किस तरीके से रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है राइजोबियम में। ध्यान देंगे यहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोग कर रहे हैं प्लांट सेल के अंदर कर रहे हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पे NO3 माइनस NO2 माइनस बनाने की जरूरत नहीं होगी। फाइन, ध्यान देंगे। चलिए बनाते हैं हम लोग रूट। दिस इज एपिडर्मिस। सर थोड़ा ऊपर करिए ना। ये कॉर्टिकल सेल हो जाएंगे। इस तरीके से। फाइन, यहाँ पर क्या है? सोइल है। दिस इज सोइल, ओके। और सोइल के अंदर प्रेजेंट है ग्राम नेगेटिव राइजोबियम रोड शेप बैक्टीरिया, है ना। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? रोड शेप ग्राम नेगेटिव राइजोबियम बैक्टीरिया। फाइन, ये सब हो जाएंगे राइजोबियम बैक्टीरिया। फाइन, इस तरीके से कंडीशन हमने दिया। सो होना क्या है, ध्यान से सुनेंगे। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्लांट के अंदर एंटर करेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप लोग को दर्शाएंगे, बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्लांट सेल के अंदर जाता है, ठीक ना। पहला स्टेप, एंट्री ऑफ राइजोबियम into
प्लांट सेल। ठीक ना। तो देखिए होता क्या है, रूट एक केमिकल सिक्रेट करता है, फाइन, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है। रूट सिक्रीट्स बिटाइन केमिकल बिटाइन्स अमीनो एसिड फ्लैवोनॉइड्स ठीक है। सर केमिकल से बैक्टीरिया कैसे अट्रैक्ट होता है? केमोट्रॉपिक मूवमेंट से। ठीक है, बैक्टीरिया नीड सर्टेन केमिकल्स, अपने आप को जीवित रखने के लिए वो कुछ केमिकल्स चाहते हैं, ढूंढते हैं, तो वो केमिकल रूट द्वारा मिलता है तो अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक ना। इन द प्रेजेंस ऑफ attracted towards root, है ना, ये हो गया। फाइन, अब क्या होगा, बैक्टीरिया तो बहुत सारा अपना पॉपुलेशन बना लिया, रूट के पास अटैच भी हो रखा है। ठीक ना, अब क्या होगा देखते हैं। शेफर्ड हुक बकुली का तरह, है ना, बकुली की तरह हुक बन जाता है, जैसे कि ये रहा एक एपिडर्मिस, फाइन, है ना, इस तरीके से हुक बन जाता है। फाइन, दिस इज रूट हेयर, ये रहा बैक्टीरिया यहाँ पे। फाइन, अब क्या होगा, बैक्टीरिया पेनिट्रेट करेगा, बैक्टीरिया पेनिट्रेट करेगा सेल वॉल को, है ना, और अंदर की ओर घुसेगा। है ना, एंट्री के लिए क्या होता है,
लेक्टिन्स तो अट्रैक्ट करेगा बैक्टीरिया को आने के लिए, और नोड फैक्टर है ना, ये बैक्टीरियल प्रोडक्ट है, सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है ना, और धीरे धीरे बैक्टीरियम एंटर करने लगता है। नोड फैक्टर डाइजेस्ट द सेल वॉल and then bacterium enters into the plant. नोट करेंगे यहाँ पे बैक्टीरिया अभी साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं गया है। बैक्टीरियम has not yet entered the into साइटोप्लाज्म। ध्यान देंगे अभी साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं गया है ना। जैसे कि ये रहा रूट हेयर्स, फाइन, रूट हेयर का सेल वॉल है, और ये रहा प्रोटोप्लाज्म, ब्लू वाला प्रोटोप्लाज्म है। ओके, सो बैक्टीरिया अभी पहुंचा है यहाँ तक, है ना, यहीं तक पहुंचा है। सेल वॉल को डाइजेस्ट किया है, प्रोटोप्लाज्म को डाइजेस्ट नहीं किया है। अब क्या होगा, ये बैक्टीरिया इस प्रोटोप्लाज्म को धक्का देने लगता है अंदर की तरफ। जैसे कि बलून के ऊपर आप उंगली डालोगे तो बलून दबते जाता है ना, और एक ग्रूव क्रिएट होता है, उसी का तरह यहाँ पे भी अंदर अंदर एक ग्रूव क्रिएट होने लगता है। Rhizobium pushes the plasma membrane. फाइन, बैक, पीछे की तरफ मूव करने लगता है ना, जिसके चलते एक इन्फेक्शन थ्रेड क्रिएट होता है। यहाँ पे देखेंगे, है ना, जैसे कि ये रहा साइटोप्लाज्म, और इस तरीके से बैक्टीरियम ने इसको पुश किया, है ना, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ये बैक्टीरिया अंदर की तरफ जा रहा है ना, पुश करते हुए, तो इसको कहते हैं हम लोग इन्फेक्शन थ्रेड। ना, इसको इन्फेक्शन थ्रेड कहेंगे। which is cortex and gets branched, है ना, कॉर्टेक्स रीजन में जाके ब्रांच हो जाते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा, कॉर्टेक्स में जाते ही, है ना, ये इन्फेक्शन थ्रेड से रिलीज हो जाते हैं और सेल के साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। आफ्टर RESCHING cortical cells, the rhizobium actually enters into साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में पहुंच गए। अब क्या होगा, यहाँ पे जाने के बाद फिर से ये डिवाइड करना शुरू करेंगे। ठीक है, here the rhizobium divides only in polyploid cortical cells.
पॉलीप्लॉइड कॉर्टिकल सेल्स कहने का मतलब होता है जिसके जिस सेल के अंदर प्लॉइडी लेवल ज्यादा होगा, डिप्लॉइडी से ज्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, फाइन, उसके अंदर ही डिवाइड करेगा। आगे बढ़ते हैं। फाइन, मान के चलिए कि ये रहा एक सेल, प्लॉइडी लेवल इसका ज्यादा है ना, तो इसी के अंदर बैक्टीरिया भी डिवाइड कर रहा है। आगे देखते हैं। यहाँ पे आने के बाद बैक्टीरिया ज्यादा अमाउंट में साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन करने लगता है ना, और उसको बैलेंस करने के लिए प्लांट ऑक्सिन प्रोड्यूस करने लगता है, और ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का मात्रा ज्यादा होने के चलते कॉर्टिकल सेल्स और पेरिसाइकल एक्सेस ग्रो करने लगते हैं। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल। फाइन, फिर से मेंशन कर रहा हूँ, हियर द राइजोबियम स्टार्ट्स to produce cytokinin and plant start to produce auxin. Fine, auxin and cytokinin results in nodule formation by bringing cell division in cortex and pericycle region, है ना। जैसे कि इस तरीके से है, ठीक ना, एपिडर्मिस, इस तरीके से एपिडर्मिस हो गए ये सब, है ना। यहाँ पे क्या थे, कॉर्टिकल सेल्स। फाइन, तो यहाँ पे हुआ क्या, कॉर्टिकल सेल्स इतने ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हुए, इतने ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे कि रूट के अंदर लगेगा कि कुछ नोड्यूल्स का फॉर्मेशन बना हुआ है ना। रूट को ऑब्जर्व करेंगे हम लोग तो लगेगा कि रूट के अंदर नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रखा है, इस तरीके से। इस तरीके से नोड्यूल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, है ना, एक्सेस ग्रोथ के चलते। फाइन, तो क्वेश्चन अराइजेस कि नोड्यूल का फॉर्मेशन जरूरत क्यों है भैया, क्यों बना रहा है नोड्यूल। ऐसे भी तो रिएक्शन कर सकता था, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता था, है ना। यहाँ पे नोड्यूल फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो रीजन होगा, है ना। एक्चुअली नोड्यूल फॉर्मेशन से एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, और वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट चाहिए होता है नाइट्रोजनेस एंजाइम को एक्टिव रखने के लिए। This nodule actually gives a microenvironment for nitrogenase enzyme. Fine. Nitrogenase enzyme is active in anaerobic condition. ध्यान देंगे, क्वेश्चन यहाँ से आता है। Is active in anaerobic condition. ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फाइन, तो नोड्यूल क्या क्रिएट किया हुआ है, एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट एरिया क्रिएट करने का प्रयास किया है। फाइन, चलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ किस तरीके का स्ट्रक्चर या फिर किस तरीके का एनवायरनमेंट बना रखा है बैक्टीरियम
है ना। सो कंसिडर करेंगे दिस इज, कंसिडर करेंगे a cortical cell, one of the cells of nodule, one of the cell of nodule. फाइन, ये रहा। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर प्रेजेंट है लेग हीमोग्लोबिन। somebody was asking about leg hemoglobin some days back. ठीक है, लेग हेमोग्लोबिन है, सबका फंक्शन बताएंगे। ओके, साइटोप्लाज्म है ये, न्यूक्लियस सब रहेगा इसके अंदर। फाइन, और इसके अंदर प्रेजेंट है बैक्टीरिया भी। कौन सा बैक्टीरिया है ये, है ना, राइजोबियम है। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस राइजोबियम चेंजेस इट्स शेप, है ना, एंड कन्वर्ट्स इनटू पॉलीहेड्रल शेप, है ना, changes the shape and converts into polyhedral bacteria. है ना, पॉलीहेड्रल बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोइड्स। फाइन, कॉल बैक्टीरियोइड्स। ओके, इसको बैक्टीरियोइड कहेंगे। इसके पास सेल वॉल नहीं है, हैज नो सेल वॉल, इसी के चलते ये पॉलीहेड्रल शेप या प्लेमॉर्फिक शेप में आ रखा है। सो हैज प्लेमॉर्फिक शेप, जैसे कि माइकोप्लाज्मा का था, है ना। सो पॉलीहेड्रल शेप, कुछ भी शेप का यहाँ पे राइजोबियम अपने आप को बना रखा है, जिसको हम लोग बैक्टीरियोइड भी कह रहे हैं। और ये बैक्टीरियोइड एक लेयर का निर्माण करते हैं अपने आसपास। फाइन, हम्म 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 1 मिनट।
ओके, ठीक है, बैक्टीरियोइड बन गया और उसके बाहर एक पेरीबैक्टीरियल मेम्ब्रेन का भी डेवलपमेंट हो गया। ये प्लांट बनाता है विद द हेल्प ऑफ इट्स नोड जीन, है ना? ओके, अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे लेगी हीमोग्लोबिन का फंक्शन मैं बता दे रहा हूँ। It acts as oxygen scavenger. Fine. ऑक्सीजन स्कैवेंजर होने से क्या होगा जी? सो ये सेल के अंदर, फाइन, ये सेल के अंदर ऑक्सीजन को हटा देगा। इट रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम cell which is going to fix nitrogen in the presence of nitrogenase enzyme. फाइन, ठीक है। और चूंकि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, हटा देता है ना? ये थोड़ा सा पिंक कलर का होता है। That is why the root of legume plant appears pink. ठीक है, समझ में आया? पिंक कलर कैसे हो गया? ठीक है, हेमोग्लोबिन, हमारा हेमोग्लोबिन का कलर क्या है? रेड रेड। हाँ, है ना? ओके, ऑक्सीजन कैरी करता है इसीलिए। तो यहाँ पे भी लेगी हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हेमोग्लोबिन तो नाम रखा है ना इसका। हेमोग्लोबिन का कलर क्या होगा? रेड होता है। यहाँ पे लाल ना होके थोड़ा सा लाइट रेड हो सकता है, या बोल सकते हैं पिंक कलर का होता है ना? ये प्रॉपर्टी है, हीमोग्लोबिन का प्रॉपर्टी है कि वो लाल कलर दिखे। ठीक है, और जो लेग हीमोग्लोबिन बना हुआ है, ये कोलैबोरेटिव प्रॉपर्टी के चलते बना हुआ है। प्लांट सेल का भी पार्टिसिपेशन होता है और बैक्टीरिया का भी पार्टिसिपेशन होता है। लेग हीमोग्लोबिन देखते हैं। हेम ग्रुप एंड प्लांट्स ग्लोबिन पार्ट। ठीक है, नाइट्रोजनेस का यहाँ पे मैंने जिक्र किया था। नाइट्रोजनेस is the product of NIFGIM, NIFGIN of bacteria. चलिए, अब मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बताता हूँ। मैकेनिज्म पे आते हैं अब हम लोग।
It is achieved by nitrogenase enzyme. Nitrogenase, है ना, नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए एक एंजाइम चाहिए, वो है नाइट्रोजनेस एंजाइम। फाइन, तो नाइट्रोजनेस एंजाइम के पास 2 सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, लार्जर सब यूनिट एंड द स्मॉलर वन। एंड स्मॉलर, देखते हैं। ठीक है, लार्जर सब यूनिट के पास आयरन और मोलिब्डेनम प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, और जो स्मॉलर है इसके पास, ठीक है, फेरस प्रोटीन रहता है। ये टेट्रामर है, टेट्रामर मतलब 4, और ये डाइमर है। ये इनकी स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ। इसी के पास एक्टिव साइड होते हैं, चलिए यहाँ पे मैकेनिज्म डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे बनाने दीजिए नाइट्रोजेनेज एंजाइम। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं नाइट्रोजेनेज एंजाइम। पहले ध्यान देंगे, मॉलिब्डेनम इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना इसके अंदर। सो दिस इज नाइट्रोजेनेज एंजाइम। रिएक्शन में करवा रहा हूँ। प्रोडक्शन, फाइन। यहाँ पे नोट कर लेंगे जरा, one electron reaction requires 2 ATP। फाइन, ध्यान रखेंगे ये। सो क्या होगा यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन का, ओके 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 ओके। है ना, क्या होना है देखते हैं। हाइड्रोजन की अटैचमेंट होनी है इस तरीके से। फिर से रिडक्शन होना है। फिर से यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स, फाइन। यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होना है, ध्यान देंगे। यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है।
तो फाइनल रिएक्शन है ना, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एलिमेंट्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, यहाँ पे भी रिडक्शन होना है। सर ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? ठीक है, ये सेल में प्रेजेंट रहते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं पहले से, है ना, वहां से आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बन रहा है देखेंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फाइन, इस तरीके से, है ना। यहाँ पे क्या बना, N2H6, दैट इज NH3, अमोनिया बना, है ना। यहाँ पे क्या बना था, H2N4, है ना, हाइड्रोजाइड कहेंगे। यहाँ पे क्या बना था, N2H2, इसको क्या कहेंगे, डाइमाइड कहेंगे, है ना। सबसे पहले इनके पास 3 बॉन्ड होगा, फिर 2 ही बॉन्ड होगा, फाइन। और फाइनली कहाँ गया, ओके, या 2 bonds, ओनली सिंगल बॉन्ड, है ना, इस तरीके से। ये जो NH2 है वो इस फॉर्म में रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड में, फाइन। ये यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, प्लस देयर इज रिलीज ऑफ 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स, फाइन, इस तरीके से निकलेगा बाय प्रोडक्ट्स में। और इसको हम यदि बैलेंस्ड कर दें तो, पूरे रिएक्शन को लिखना चाहे तो इस तरीके से, द रिएक्शन इज 2 नाइट्रोजन, 8 हाइड्रोजन आयंस, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 16 ATP, बन गया 2 अमोनिया, 2 हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, 16 इनऑर्गेनिक ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 16 बाहर निकल रहा है। ओके, ये ओवरऑल रिएक्शन रहा नाइट्रोजन फिक्सेशन का। देखेंगे जरा, मैं भेज रहा हूँ आप लोग को, देख लीजिए, और सवाल करना है करेंगे। सर साइटोकाइनिन तो प्लांट हार्मोन है, तो बैक्टीरिया सब भी रिलीज करते हैं यस, साइटोकाइनिन। बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन है, वो भी बनाता है। चलो एक मैं भेज रहा हूँ, देख लेंगे जल्दी से।
सर आप जो नाइट्रोजनेज एंजाइम बनाए उसमें सिर्फ लार्जर सब यूनिट है। दोनों सब यूनिट मिल के बना हुआ है। फाइन, या जो नाइट्रोजनेस एंजाइम देख रहे हैं दोनों सब यूनिट को मिला के बनाया गया है। जो एक्सपोज पोर्शन है वो मोलिब्डेनम और फेरस का है। फाइन, ओके। एक्टिव साइट दिख रहा है, और भी कंपोनेंट है पीछे में है, दिख नहीं रहा है। और पूछें। सर लेक्टिन्स क्या है? लेक्टिन्स केमिकल है, ठीक है, विच अट्रैक्ट्स द बैक्टीरिया, केमिकल है। जैसे फेरोमोन्स रिलीज करते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गेनिज्म, फेरोमोन्स रिलीज करता है अपने कंपोनेंट को, अपने ऑपोजिट पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। तो उसी की तरह लैक्टिन्स भी केमिकल है जो पौधा रिलीज कर रहा है टू अट्रैक्ट द बैक्टीरिया। सर राइजोबियम जो है वो सेल के अंदर जाने पे अपना शेप क्यों चेंज कर लेता है? वो शेप चेंज करता है ताकि उसके नाइट्रोजनेस एंजाइम एक्टिव हो जाए, नाइट्रोजनेस एंजाइम को जगह मिल जाए, है ना, काम करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए। तो देख रहे हो छोटा सा रोड शेप का बैक्टीरिया ना बड़ा शेप एक्वायर कर ले रहा है। फाइन, अपना सरफेस एरिया बढ़ा रहा है ताकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी ज्यादा हो। हाँ जी, हो गया तो आगे बढ़ेंगे हम। N2 के बाद क्या लिखे हैं? कहाँ? ये वाला, ये N2। नो सर नीचे में जो लिखे हैं। NH3 है, सर हाइड्रोजन आयन है, इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम N2। एंड हाइड्रोजन। हो गया। ये अमोनिया बना किसके अंदर? प्लांट के अंदर। फाइन, दिस अमोनिया is produced inside the plant and it can be utilized for amino acid formation, amino acid synthesis। फाइन, इसको हम लोग अलग सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे, फेथ ऑफ अमोनिया में पढ़ेंगे। नाउ मेरा क्वेश्चन है कि जो अमोनिया फ्रीली फिक्स हुआ है सोइल के अंदर वो कैसे एंटर करेगा, है ना। अमोनिया is also
produced in soil by non-symbiotic organism. है कि नहीं है? और ये अमोनिया भी तो यूटिलाइज होना चाहिए ना प्लांट के अंदर, लेकिन अमोनिया तो एंटर कर नहीं सकता पौधे के अंदर, है ना? तो इस अमोनिया को दूसरा स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ता है इन ऑर्डर टू एंटर इनटू द प्लांट्स रूट. NH3 can't be absorbed by plants, so it has to convert it into किसमें? नाइट्रेट. ठीक है, convert into नाइट्रेट, है ना? नाइट्रेट में कन्वर्ट होना होगा. ओके, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, हेडिंग के अंदर, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन में पढ़ेंगे. फाइन. नाइट्रिफिकेशन मीन्स is the oxidation of ammonia into nitrate. ध्यान देंगे. सो चलिए करते हैं हम लोग यहाँ पे. पहला स्टेप ये रहा अमोनिया, है ना? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी बैक्टीरिया द्वारा ही होगा, है ना? ये होता है समोसा और कोका कोला द्वारा. नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया, है ना? समोसा और कोका कोला द्वारा. The first product so formed is nitrite. फाइन. और ध्यान देंगे इसके दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होता है. फाइन. और ये एनर्जी यूटिलाइज कर लेते हैं ये केमोट्रॉप्स. फाइन. दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय ठीक है. तो ये केमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो गए, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस. नेक्स्ट ऑक्सीडेशन देखते हैं. फाइनल ऑक्सीडेशन, यहाँ पे जो बैक्टीरियम काम करेगा दैट इज नाइट्रोसिस्टिस एंड नाइट्रोबैक्टर. भाई बहन, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस. फाइन. किस में कन्वर्ट होना है? NO3 माइनस में. आप बन गए यहाँ पे नाइट्रेट, है ना? और ये नाइट्रेट आसानी से
easily absorbed by plant. प्लांट आसानी से इसको एब्जॉर्ब कर लेगा. फाइन. ओके. यहाँ पे नोट कर लेते हैं एक और प्रोसेस, डीनाइट्रिफिकेशन. That is release back of what? Release back of nitrogen from nitrogen compound by a series of reaction. और फाइनल रिएक्शन में जो बैक्टीरियम यूज होते हैं थायोबैसिलस, सुडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस. याद रखें, क्वेश्चन आता है. चलिए डिनाइट्रिफिकेशन भी हम कर दिए यहाँ पे. नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास, कभी कभी ये एब्सेंट रहेंगे तो इनके जगह पे काम एस्परजिलस भी कर सकता है. एस्परजिलस टू कैन डू दिस वर्क. देयर वर्क है ना. यदि ये नहीं है तो एस्परजिलस फंजाई के प्रेजेंस में भी ये काम हो सकता है. नाउ सेल के अंदर पहुंच गया NO3 माइनस अमोनिया. लेकिन सॉरी क्या बोलेंगे, नाइट्रेट. लेकिन ये नाइट्रेट पौधा इस्तेमाल नहीं कर सकता है. फाइन. और रीचेस प्लांट सेल, but this NO3 can't utilized by plants. So again it has to convert into ammonia. फिर से इसको किस में कन्वर्ट होना होगा, अमोनिया में. और इस प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन एसिमिलेशन के अंदर. दिस conversion can be studied in nitrogen assimilation. Sorry, nitrate assimilation, not nitrogen assimilation. नाइट्रेट बनाया ना अभी, नाइट्रेट का यूज. फाइन. सो ये रिएक्शन कंप्लीट होता है 2 स्टेप्स में. फिर से उसी चीज को उल्टा करेंगे. 2 स्टेप्स. जैसे कि NO3 माइनस है, किस में कन्वर्ट होगा, NO2 माइनस में, एंड देन विल कन्वर्ट इनटू अमोनिया. फाइन. और इसको अचीव करने के लिए अलग अलग एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी. दैट इज नाइट्रेट रिडक्टेज, enzyme and nitrite reductase enzyme.
फाइन, ये क्या है? नाइट्रेट है। ये क्या है? नाइट्राइट है। ये क्या है? अमोनिया है। गुड, फाइन। इस तरीके से रिएक्शन चलता है। चलिए कुछ इन दोनों के बारे में बता दें, नाइट्रेट और नाइट्राइट के बारे में क्वेश्चन आता है नीट में। दोनों एंजाइम आर मेटलोफ्लाविन प्रोटीन। ठीक है, मेटल प्रेजेंट है एंजाइम्स के अंदर। ठीक है, फ्लाविन है, फ्लाविन एक प्रकार का कंपाउंड है। इसके पास जो प्रोस्टेटिक ग्रुप होना है दैट इज मोलिब्डेनम। इसके पास जो प्रोस्टेटिक ग्रुप है दैट इज कॉपर एंड आयरन। ये प्रेजेंट रहता है साइटोप्लाज्म में, और ये प्रेजेंट रहता है क्लोरोप्लास्ट में, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ध्यान से देखेंगे, ये प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ पे कुछ नोट करने वाला चीज है। क्लोरोप्लास्ट मतलब ग्रीन पोर्शन। फाइन, सो क्वेश्चन ये आएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ सोइल के अंदर, फाइन, अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, अमोनिया फिर कन्वर्ट हुआ NO3 में, NO3 एब्जॉर्ब हो गया रूट के अंदर, है ना। अब ये NO3 प्लांट के कौन से पोर्शन में NH3 में कन्वर्ट होगा? कम ऑन, क्वेश्चन इज वेयर this NO3 minus converts into NH3 in the plant body। कहाँ, कौन से पोर्शन में? रूट, ग्रीन शूट, पोर्शंस। स्टेम, ठीक ना। द आंसर इज इन ग्रीन। ठीक है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना, क्योंकि ग्रीन पार्ट में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो क्वेश्चन यहाँ से आता है। फाइन, चलो इतना काफी है, आगे कुछ नहीं बताएंगे, कॉम्प्लेक्स है, लीव इट। चलो, अब क्या हो गया, पौधे के पास आ गया NH3, है ना। नाउ द प्लांट हैज NH3। नाउ द प्लांट हैज NH3। How the plant will use this, है ना, कैसे यूज करेगा पौधा, इसको स्टडी करेंगे हम लोग। कैन बी स्टडीड इन फेथ ऑफ अमोनिया सेक्शन। तो अगले क्लास में हम बताएंगे फेथ ऑफ अमोनिया, और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जियोलॉजी का। आज का लेक्चर से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। फेथ ऑफ अमोनिया के अंदर बताएंगे कि कैसे ये अमोनिया अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है ना। खत्म करेंगे अगले क्लास में, और साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे, जियोलॉजी का सेकेंड चैप्टर। सर्कुलेटरी है या ब्रीदिंग है या जो भी है,
सर बफरिंग एक्शन क्या होता है? हाँ हाँ, बफरिंग एक्शन। बफरिंग BUFFERING जी। यस सर। बफरिंग एक्शन कहने का मतलब होता है कि कंडीशन को न्यूट्रलाइज करके रखना, ऑप्टिमम रखना, है ना, रिएक्शन होने लायक रखना, ना ज्यादा एसिडिक हो ना ज्यादा बेसिक हो, है ना, ऑप्टिमम पीएच को मेंटेन करके रखना, उसको हम लोग बोलते हैं बफरिंग सोल्यूशन या बफरिंग कंडीशन। और कंप्यूटर साइंस में बफरिंग का मतलब होता है कि स्लो, है ना, कहीं पे स्टोर्ड हो रखा है चीज और धीरे धीरे वहां से गोल गोल घूमना। हो रहा। हाँ, दैट इज बफरिंग, है ना, उसको बफरिंग कहते हैं। साइंस के केस में, कंप्यूटर साइंस में अलग है। केमिस्ट्री में बफरिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा कंडीशन जिसमें रिएक्शन पॉसिबल हो, है ना, हमारे एक्टिविटी के अनुसार, हमारे जरूरत के अनुसार एक कंडीशन क्रिएट करता है बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट, सर इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दीजिए ना। पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोर्जिया। माइकोराइजा एक्चुअली करता क्या है? इट सप्लाइज वाटर, है ना, वाटर सप्लाई करता है किसके अंदर? साइकस के अंदर। साइकस के केस में पूछ रहे हो ना? पाइनस। पाइनस के अंदर, है ना, पाइनस के अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन होता है जो थ्रेड बनाता है ना, फंगल थ्रेड बनता है। उस थ्रेड के थ्रू वाटर का एंट्री होता है। वाटर का एंट्री के चलते इम्बाइबेशन होता है पानी पाइनस के अंदर, ठीक ना, सीड बस्ट करेगा, बस्ट करने के चलते रेडिकल प्लूम्यूल आसानी से निकल सकते हैं। ये है इसका मतलब। ओके, सीड को बस्ट होना जरूरी होता है, तो बस्ट होने के लिए पानी इम्बाइब करेगा। तो पाइनस पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है जब तक उसके पास फंगस का एसोसिएशन ना हो। सर तो ये एसोसिएशन तो रूट्स में होता है ना। पाइनस का सीड तो अलग, हाँ, अगर रूट हम में भी, वो हाँ बीज रूट, अगर हम बो दे तो। रूट में भी, सीड में भी होना जरूरी होता है, तभी जाके जर्मिनेट करेगा। यदि एसोसिएशन नहीं हुआ तो जर्मिनेट नहीं करेगा। मतलब हम लोग जहाँ पे इसको लगा रहे हैं वहां पर होना चाहिए माइकोर्जिया। यस 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 यस, माइकोराइजिया मतलब एक एसोसिएशन हो जाना है, हो गया। फंगस होना चाहिए वहां पे, फंगस होना चाहिए। और फंगस ओमनी प्रेजेंट है, सभी जगह है, रहेगा ही ऑब्वियसली। और कुछ? इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, आई एम साइनिंग ऑफ। पढ़ेंगे आप लोग, है ना, अगले क्लास में मीट करते हैं, जूलॉजी स्टार्ट करेंगे। फाइन, शायद ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर है। ओके ओके गाइस, आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके ओके।